हेलो गाइस, वेलकम टू सक्षम कुमार इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, तो आज में हम लोग करने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ पार्ट बच गया था, है ना। मतलब अभी तो स्टार्ट ही किया है हमने। उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखी होगी, जो नए बच्चे जुड़ रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि पहले जा कर के इससे पहले क्लास अपलोड है वो आप लोग देखें। वो बेसिक क्लास है, अगर एक बार वो आपने कर लिया तो आपको इधर वाले सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी इस क्लास के अंदर। अच्छा, हम करते हैं क्या है, देखो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत आपको बेसिक एकदम अच्छे से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टॉपिक का नाम है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। और कई बच्चे बोलेंगे इसी टॉपिक को हम किस नाम से जानते हैं? सिंटेक्स के नाम से भी इसी टॉपिक को हम जानते हैं ना। तो सिंटेक्स यानी भी यही टॉपिक होता है हमारा। चलो, तो इसमें मैंने आपको बेसिक बता दिया था कि हम क्या चेक कर रहे थे। इसमें जो सब्जेक्ट होता है जैसा, वैसी ही वर्ब होती है और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट में देखो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। इतनी बात बता दिया था मैंने। मैंने आपको उस क्लास में ये भी बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को कैसे पहचानोगे आप लोग, और प्लूरल वर्ब को कैसे पहचानोगे आप लोग, है ना। तो जो लोग इस क्लास से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, कोशिश करता हूँ कि उन्हें भी समझ में आए, पर अगर आप पहले नंबर की क्लास देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा टाइप 1 है, ठीक है। इसमें हम काफ़ी सारे टाइप करेंगे। तो देखो, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर होती है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर होती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें लास्ट में एस या ई एस लगा देने से वो, अच्छा मैंने देखो गलत बोल गया यहाँ पे, सुनो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देने से, एस या ई एस लगा देने से वो कैसी बन जाती है? सिंगुलर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पहली क्लास में क्लियर कर चुका हूँ। तो आओ बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं यहाँ से, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सी स्लाइड आपके लिए बनी हुई है, जिससे आपको समझ में आएगा। तो हमारा पहला टाइप यहाँ पे, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब इज यूज, ठीक है। तो जब भी आपको, इस वाले में हम समझेंगे जब भी आपको क्या होगा कि दो वर्ब एंड से जुड़ी रहेगी, है ना। जब भी दो वर्ब एंड से जुड़ती है तो जो आगे आने वाली वर्ब यूज होगी वो कौन सी वर्ब यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब इज यूज, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो यहाँ पे क्या है, रमेश एंड महेश। अब यहाँ पे हैज दिया है, एक जगह लिखा रहेगा हैव, है ना। तो आपको पता है रमेश एंड महेश, तो ये दो लोगों की बात करें। जब हम दो लोगों की बात करें, दो सब्जेक्ट हो गए हमारे, तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव, ठीक है। मैं जानबूझ के हैज़ लिख करके लाया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैव होगा, ठीक है। क्या होगा? हैव। रमेश एंड महेश हैव ऑलवेज बीन एट लॉगर हेड्स। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे हैव। क्यों हैव हुआ? एक बार और बताता हूँ। हैव इसलिए हुआ क्योंकि देखो, सब्जेक्ट रमेश और महेश, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है और एंड से जोड़ दिया है। तो हमारा जो टाइप है वही हम पढ़ रहे हैं। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब इज यूज। जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े रहेंगे तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। इसका मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ, पहले एक चीज और, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू एंड आई, है ना। यू एंड आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कई बच्चे बोलेंगे आई लिखा है तो इसके हिसाब से यहाँ फट से एम ठोक दो, यही गलत हो जाएगा। आई के अकॉर्डिंग एम नहीं आएगा, आपके पास यू भी तो है, तो यू एंड आई, और यहाँ पे दो चीज़ मिलेगी आपको, एम और आर। तो ये चीज़ आपको समझना है ना। ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा? अगर एम दे दिया और आर दे दिया तो आपका सिलेक्शन जो होना चाहिए ना वो आर के साथ आप जाने चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि यू एंड आई हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एंड से जब भी दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 और ये हो गया सब्जेक्ट 2, जब भी एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। तो इसलिए यहाँ पे आएगा आर गोइंग टू मीट अ नेफ्रोलॉजिस्ट। और नेफ्रोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ना, उसको हम कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। तो आपको ये भी याद रखना है, कभी मान लो आप किसी को हॉस्पिटल लेके गए और आपको उसे नेफ्रो डिपार्टमेंट में दिखाना है, तो नेफ्रोलॉजी में दिखाना है, तो कौन सा डिपार्टमेंट आप ढूंढेंगे वहाँ पे? नेफ्रोलॉजी। जो डिपार्टमेंट रहेगा, है ना, जो डिपार्टमेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा? नेफ्रोलॉजी, है ना। जिसके लास्ट में लॉजी लगा रहता है तो वो हो जाता है अध्ययन, डिपार्टमेंट। और लॉजिस्ट यानी जिसमें आईएसटी लग गया तो वो पर्सन को डिनोट करने लगता है जो उसका स्पेशलिस्ट रहता है। तो यू एंड आई आर गोइंग टू मीट अ नेफ्रोलॉजिस्ट, है ना। मतलब कि तुम और मैं गए थे किससे? नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलने, ठीक है, जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। मोहित, रानी एंड शी,
ठीक है, मोहित, रानी एंड शी। अब यहाँ पे आपको दिया शी के अकॉर्डिंग, अगर उसने दे दिया इज, तो क्या आप इज ठोक दोगे? नहीं, आपका यहीं पे गलत हो जाएगा, इज नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, तो मोहित एक सब्जेक्ट, रानी दूसरा सब्जेक्ट, शी हो गया तीसरा सब्जेक्ट। तो जब तीन सब्जेक्ट, मतलब दो, हमने क्या पढ़ा, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट, तो जरूरी नहीं है दो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो मोहित, रानी एंड शी आर द एलुमनी ऑफ अमेजन। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे जैसे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कॉलेज की बात कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एलुमनी होता है, देखो स्टूडेंट होता है, जो वहाँ के स्टूडेंट रहते हैं ना, तो एलुमनी ऑफ, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप लिख सकते हो एलुमनी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। या फिर किसी और भी आप स्कूल कॉलेज है ना, एचएसएस कुछ भी हो सकता है। तो मोहित, रानी एंड शी आर द एलुमनी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी या अमेजन। ठीक है, अमेजोन। तो ये क्या एलुमनी है? एलुमनी यानी होता है बेटा वहाँ से पास आउट हुए वाले जो छात्र रहते हैं ना, भूतपूर्व छात्र, उन्हें कहते हैं एलुमनी। तो ये भी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो, तो यहाँ पे हमने लगाया आर, क्यों आर आया? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो पहली क्लास देखना, तभी समझ में आएगा। डायरेक्ट इस क्लास में आओ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द पीएम एंड हिज मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और उनके मिनिस्टर्स, इज ऑब्लिकार ऑन वर्ल्ड टूर। तो जो प्रधानमंत्री और उनके मिनिस्टर हैं वो वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं ना। तो अब आप समझो इस चीज को, तो द पीएम की बात कर रहा है एंड हिज मिनिस्टर, तो दो लोग हो गए ना, एक तो पीएम हो गया, एक मिनिस्टर हो गया, दो सब्जेक्ट हो गए। और जब दो सब्जेक्ट हो गए तो हमारा वर्ब जो है प्लूरल आएगी, है ना, ऑन द वर्ल्ड टूर। तो बहुत ही सिंपल सा है, ये देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। बस इतना सी कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं आगे। यहाँ पे फिर एक ये देखिए, रोहन एंड हीज मेंटर हैज ऑब्लिक हैव जॉइंड अस फॉर द पार्टी। तो रोहन एंड हीज मेंटर, तो रोहन भी है और उनके मेंटर दोनों ने पार्टी ज्वाइन की है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, और जब दो सब्जेक्ट हो गए तो हमारी वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। अगर एक सब्जेक्ट रहता तो वर्ब आती सिंगुलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, माई फादर एंड मदर वॉन्ट, नहीं वॉन्ट्स होगा, मी टू स्टडी अब्रॉड। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, माई फादर एंड मदर, ठीक है, तो ये वांट टू मीट मी टू स्टडी अब्रॉड। तो ये यहाँ पे आपका जो है बेटा ये वांट आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या, क्यों वांट आएगा, देखो समझो इस चीज़ को। क्योंकि यहाँ पे जो है माय फादर, मेरे पापा और मम्मी दो लोग आ रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे वांट आएगा। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जैसे कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। देखो क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, सब्जेक्ट सिंगुलर तो आगे आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है भाई, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल तो आगे आने वाली वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी, वर्ब प्लूरल होगी, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये हमेशा ऑलवेज, ऑलवेज प्लूरल होती है। कैसी होती है? प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो, जैसा टेक, ठीक, रीड, ठीक है, या फिर वर्क, ये तो अनकाउंटेबल हो गया, या तो फिर वर्क हो गई, और ऐसी कई सारी है ना, टेक, रीड, वर्क, राइट, राइट, स्पीक। ये बहुत बेसिक बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएँ। ये सारी कैसी ये वर्ब हैं? ये सारी कैसी? प्लूरल वर्ब हैं। कैसी हैं? प्लूरल, प्लूरल वर्ब है। लिख लो भाई ये सब। यही सब कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझ में नहीं आता है, फिर क्वेश्चन गलत होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कैसी होती है? प्लूरल होती है। ये हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए आगे बताता हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा दिया जाए तो वो कैसी हो जाती है? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब हो जाती है ना, सिंगुलर वर्ब हो जाती है। लिख लो ऐसा, हो जाती है, हो जाती है। अब देखो बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा रीड, तो ये प्लूरल है, तो सिंगुलर क्या बनेगी? रीड्स, है ना। मैंने बोला सपोज मैंने आपसे कहा स्मेल, स्मेल क्या बनेगा? स्मेल्स। मैंने बोला टेक,
टेक हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, तो यहाँ पे बनेगा टेक्स। क्या बनेगा? टेक्स। अब देखो, तो ये जो है हमारा, ये प्लूरल है, प्लूरल, और ये सिंगुलर, सिंगुलर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लूरल वर्ब हो जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देने से वो क्या हो जाती हैं? सिंगुलर हो जाती हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट इसी का शानदार है, वो क्या है? ये वाला कॉन्सेप्ट है, साथ के साथ बता देता हूँ, रिवीजन करने में आसानी होगी। वो ये है कि देखो, इसमें इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एंड से जब भी, अभी मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया कि एंड से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, तो आने वाली जो वर्ब होती है प्लूरल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। एंड जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उससे हम लोग अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। द बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज ऑब्लिक वर नॉर्मस, है ना, इनॉर्मस हो जाएगा। तो देखो, द बेनिफिट एंड एडवांटेज, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अभी हमने पढ़ा वो तो ठीक है। अब आप बोलोगे, यहाँ पे आप ये दिमाग लगा लोगे, बेनिफिट हो गया एक सब्जेक्ट, एडवांटेज हो गया दूसरा सब्जेक्ट, तो इस हिसाब से दो हो गए, तो प्लूरल, प्लूरल यानी वर। आपका यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? दोनों एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग गलती ना करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ होते हैं, मैं आपको इनके पेयर भी बता दूंगा साथ के साथ। तो बेनिफिट एंड एडवांटेज ये पूरा का पूरा ना एक ही है, मतलब ये सिंगुलर में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, किसमें? सिंगुलर में। मतलब जब भी आपको ये मिले ना, तो ये सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग आप वॉज लगाओगे। ठीक है, अगला देखो, अगला यहाँ पे क्या है, टू एंड टू मेक फोर। तो टू एंड टू दो अलग अलग नहीं, टू एंड टू ये पेयर है। ठीक है, टू एंड टू, तो ये क्या हो जाएगा? मेक्स, क्योंकि ये सिंगुलर हो जाएगा तो मेक्स। ये दोनों अपोजिट चलते हैं, इसलिए मैं आपको एक साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं। योर परमिशन एंड अप्रूवल, तो परमिशन एंड अप्रूवल अलग अलग बात नहीं है, परमिशन एंड अप्रूवल का एक ही होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? इज, क्या ठोकेंगे? इज, आर नहीं आएगा। ठीक है भाई, इंडिस्पेंसिबल फॉर अस। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है द प्लान एंड एजेंडा, प्लान एंड एजेंडा। तो जो प्लान एंड एजेंडा होता है, इसका मतलब होता है जो आपकी कार्य प्रणाली है, जो मतलब आपके आगे आने वाला जो कार्य है वो, उसके बारे में फुल डिटेल, है ना। तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, हैज़, क्योंकि ये सिंगुलर ही है। ठीक है, और ये हैव यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये गलतियाँ ना हो इसलिए इसके साथ आपको बता दिया। अब ये कितने सारे होते हैं, कौन कौन से याद रखेंगे, तो वो यहाँ देखो आप लोग। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखो क्या क्या है। फर्स्ट, बैग एंड बैगेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, इसी के साथ ये एज एंड एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, क्राउन एंड ग्लोरी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हैमर्स एंड सिकल, ऑनर एंड ग्लोरी, फन एंड फ्रॉलिक, आर्ट एंड कल्चर, पार्ट एंड पार्सल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइम एंड सोडा, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पावर एंड इन्फ्लुएंस, ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना, पीस एंड हारमनी, पीस एंड ड्रिंकिंग। ठीक, हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, पीस एंड ड्रिंकिंग, ड्रिंक एंड ड्राइविंग होगा। ये एक मिनट, एक मिनट, हाँ, इसको मैं थोड़ा सा आपको, ये इतना गलत है, ये हमारा हो जाएगा ड्रिंक एंड ड्राइविंग। ठीक है, ये हो गया कल्चर एंड ट्रेडिशन, माइंड एंड सोल, हार्ट एंड सोल, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एज एंड एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े। ठीक है, दोनों में हमने क्या देखा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो आगे आने वाली वर्ब कैसी हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एंड से जुड़ने वाली चीज़ें, एंड से जुड़ने वाली चीज़ें नीचे अभी पढ़ के आ रहे हैं कि एंड से जुड़ने वाली चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो दिखने में तो दो होती हैं लेकिन वो एक ही कहलाता है ना। तो जब एक कहलाएगा तो हम वहाँ पे लगाएंगे सिंगुलर। तो आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, कमेंट में कर दें आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या आपको क्वेश्चन और करने हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे करवाऊंगा, या जो भी आपका मतलब क्लास को लेकर के जो भी आपकी राय रहेगी उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसका खूब रिवीजन करें। और ये अब आएगा आपका ऐसा टाइप वाइज डलते रहेगा, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। इनको आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने अच्छे बनते चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।